को राम राम। जय श्री कृष्णा। राधे सभी को राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जुड़ जाओ भाई एक बार सारे बच्चे। नमस्कार 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 वीरेंद्र जी, नमस्कार सभी बच्चों को राम राम। वेरी गुड। मन्नू गठाड़ा जी राम राम। बहुत बड़े बच्चे हो गए यार। एक बात तो है। प्रवीण कैसी है सर आपकी? पैर देख, पैर कैसे है? पैर दिखाऊं क्या? ले देख ले यार। आराम से लंबा चौड़ा प्लस्तर बन रहा है और बढ़िया लंबे दिन के लिए कर दिया मेरा तो काम। तपन नमस्कार नमस्कार। आज आने वाला था तू भी नहीं आया। अभी सैनी राधे राधे। रितु झुंझुनू जय श्री कृष्णा। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें। और अब देखो भाई, 2 दिन की छुट्टी हो गई, कल की हो गई, आज की हो गई, ठीक है। अब पढ़ाई आपकी, क्योंकि आप मैं गांव आ गया था। चलो कोई नहीं। और अब खूब छुट्टी मना ली। अरे किशन एक बार ग्रुपों में शेयर कर दे क्लास बेटा। बच्चों से राम राम कर लेते हैं सभी से। तो दोस्तों बात ऐसी है, कल की छुट्टी हो गई, आज की हो गई। अब छुट्टियों की आनंद लेना तो करो बंद, ठीक है। और अब पढ़ाई कर दो शुरू। आपके पास टाइम है नहीं। बहुत बच्चे रोज भेजते हैं सर सिलेबस सिलेबस सिलेबस। अब तो यार आप समझदार हो, अब सिलेबस चेंज नहीं होगा। देखो सिलेबस चेंज हो जाता अगर आप सब साथ दे देते तो। लेकिन आपने तो क्या किया कि गुरुजी कह रहे हैं, हमारे भगवान कह रहे हैं कि हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है। और मैं कह रहा था अरे मैंने कि तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो और उस दिन आ जाते तो बढ़िया होता। अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सर मैं ही लोगों को कुछ बताओ इसके लिए। अब तो बस तैयारी करो बढ़िया वाली। आपके पास और कोई टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बच रहा है। आज 14 तारीख हो गई। बिल्कुल सही कह रहा है। पूछते वही हैं जिन्हें बदलाने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल तपन बिल्कुल सही कह रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। पीटीआई का बताओ सर कुछ। 19 महीने इंतजार करो और ज़्यादा भी कर सकते हो। गुड इवनिंग कन्नू जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सही बात है तपन भाई। अब इस सिलेबस की बात को तो छोड़ दो, भूल जाओ कि चेंज होगा। अब जो है उसको पढ़ो आप तो, ठीक है। एक दो बेशरम तो यूट्यूब पे आके इतने खुश होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कल से क्लास स्टार्ट करो वापस। बिल्कुल कल से क्लास स्टार्ट है भाई। ग्रेड पीटीआई की आएगी क्या सर? बिल्कुल सेकंड ग्रेड पीटीआई की जल्दी आएगी। राम राम भाई राम राम। बिल्कुल राम राम। आ जाओ अतुल राजस्थान की आर्मी। अब संडे से वापस युद्ध शुरू। बिल्कुल। और भाई ये जो टेस्ट सीरीज है ना, जिसके ऊपर मैं जोर देता रहता हूँ, अब आपके पास 3 महीने हैं और 3 महीने लगातार टेस्ट दे लोगे, कुछ भी नहीं किया तो भी कल्याण हो जाएगा। छुट्टी कब तक है गुरुजी? बस आज हो गई छुट्टी, कल से क्लास लागू है। और तेरे को जो काम बता रखा है कल वो करवा के लाना। पीटीआई की टेस्ट सीरीज चालू करो। चालू कर दिया पीटीआई की। पीटीआई की टेस्ट सीरीज में 200 पेपर है। हर वीकली 2 टेस्ट होंगे पीटीआई के 19 महीने तक। सेकंड ग्रेड पीटीआई का बताओ। ऑफलाइन क्लासेस संडे से स्टार्ट हैं मन्नू जी। सर जी क्वेश्चन ही मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, एलएसए में। बिल्कुल सारा वहीं से आएगा राहुल, अलग से कुछ आएगा ही नहीं। टेस्ट सीरीज से बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा। अब की बार पढ़ने वाले बच्चे कम है, इसलिए जो ढंग से तैयारी कर रहा है ना उसका 100% सिलेक्शन है। मैं लिख के दे रहा हूँ।
बच्चों को सिलेबस को देखकर आते आधे बच्चे तो सिलेबस को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर कोई बात नहीं, हमारे तो गैस ये अफरा है, लेकिन जिन्होंने बदलाया है उनके जगदार अफरा हो रही है। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। देशराज कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हुआ है देशराज, मैं फिर से बता देता हूँ, रोज रोज बताना अच्छा नहीं है। एक आदमी तो यूट्यूब पे आके नाच गया और एक कोचिंग के अंदर बैचों में बेवकूफ़ बना दिया। उसको सबसे बढ़िया तरीका था, और मैंने कहा था देख लेना, या तो कह दिया होगा, नहीं 1-2 दिन में कह देगा। एक कोचिंग वाले ने तो इसलिए नहीं आने दिया कि मैं केस कर रहा हूँ, मेरा केस जीतूंगा, मैं ये करूंगा। कुछ भी नहीं है, बच्चे थोड़ी जानते हैं। लाओ कॉफी दिखाओ, कहीं नहीं है। बच्चों की नज़र में भगवान है वो। अब वो आके कह देगा भैया अब नहीं बदलेगा, मेरा तो केस की तारीख पे तारीख दे रहे थे पर अपना केस अब शायद कोर्ट ने फेल कर दिया। कोई केस कुछ नहीं है, आप पढ़ाई में ध्यान दो। फिर से कह रहा हूँ, जिसने प्रयास किया है वो कर लिया, जिसने नहीं प्रयास किया बच्चों को बेवकूफ़ बना के रख लिया, छोड़ो, अब पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, मैंने तो पहले कहा था 1-2 दिन में क्लासों में बोल देंगे आके कि यार अब सिलेबस चेंज नहीं होगा। इतने दिन क्लास लगाई नहीं कि मैंने तो प्रयास किया था, प्रयास नहीं है, अब आराम से करो। तो अब सिलेबस को तो भूल जाओ, चेंज होगा। जिस दिन धरने में नहीं पूछे थे उसी दिन मैंने कह दिया था कि हमारा प्रयास असफल रहा है। हाँ सर, बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है और भ्रम में डाल दिया है। अब वो बच्चे ही ऐसे हैं ना, भगत बने हुए हैं अंधे। अभी तो 1-2 कोचिंग वाले अभी तो एडिशन हो निकालेंगे बुकों का कि 5वां आ गया तो छठा, क्योंकि बच्चों को एक बार और लूटेंगे 2-3 महीने कि ये हमारा छठा एडमिशन आ गया, 5वां एडिशन आ गया, इससे बाल लो दड़ा दड़ लो। तो अभी तो शुरुआत है और बच्चे बेवकूफ़ हैं। अभी तो देखना, कितना भी ज्ञान दे दो, बच्चे कभी किसी की नहीं सुनने वाले, क्योंकि जिनके भक्त हो गए उनके आंधे भक्त रहेंगे। पीटीआई की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे लें? अभी फ़ोन कर लेना मेरे पास 90-24-28-1-2-3-4। और सिलेबस की बात को छोड़ दो, बार बार इसके ऊपर मत बुलाओ, अच्छा नहीं लगता है। अब तो पढ़ाई करो। पढ़ाई के मामले में पूछो ताकि मैं भी आपको बता सकूं। पढ़ाई में आनंद आता है पूछने में। अब इस सिलेबस को भूल जाओ आप। अभी तो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 15 मार्च से। हाँ अरे करेंगे यार, अभी जितना हो सके और लूटेंगे। थर्ड ग्रेड पीटीआई का बता, अभी देखना, अब ये वैकेंसी आएगी ना इसके अंदर। अरे मैं तो पहले बता देता हूँ, वही होता है। टेस्ट सीरीज कितने की है? जिस भी बच्चे को मेरे से कोई भी पढ़ाई से संबंधित कुछ भी पूछना हो ना, तो मेरे नंबर पे फ़ोन कर लिया करो। अभी मैं बेड रेस्ट में हूँ, आराम से आपसे बात करूँगा, क्योंकि क्लास से मेरी अभी 20 तारीख तक तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। बट सर इनके लिए 500 बच्चों ले जाएंगे कि परमिशन मिल जाएगी, इसने किया उनके भी इतना तो हो गया। वो तो 12 जून को भी बैच बना सकते हैं अगर कोई आ जाए तो। सर अरे बनाएंगे, मन्नू जैसे ही वैकेंसी लगाएगी उस दिन कहेंगे देखो हमारे पूरा पूरा का पूरा पेपर इसमें आ गया है, अब आ जाओ कल से बैच स्टार्ट। में लिख के दे रहा हूँ, 1-2 तो यूट्यूब पे आ जाएंगे 13 तारीख को शाम को बैच की घोषणा करने, देख लेना। सर आप बहुत अच्छे से बात करते हो कॉल पर। बिल्कुल मैं हर बच्चे से बात करता हूँ। और देख भाई ऐसे है कि मुझे बहुत लंबा चलना है, इनको तो क्या है ना एलएसए में ही चलना है। मेरे तो पीटीआई ठीक है, पटवार राजस्थान जी के आर में आता है, देवंदा कभी नहीं बैठेगा। आप बच्चे कितने भी आ सकते थे, चलो छोड़ो अब तो। तोता नशेड़ी सबसे पहले आएगा। हाँ हाँ अरे सारे आएंगे वो तो। एक ओपनली और एक अंदर है, अंदर ही अंदर वाला ज्यादा भगवान है। अब भाई उनके बारे में मैं कुछ गलत बोलूँ तो बच्चे गए ओ सर के बारे में गलत बोल रहे हो। अब सर प्रसाद दे देंगे आपको 1-2 दिन में क्लासों में आके, या तो बोल दिया होगा निकल से बोल देंगे कि हमारा केस हम हार गए, हमारे केस से अब बदला नहीं होगा। बच्चों को बेवकूफ बना लिया खूब दिन क्लास नहीं चला के। अब बुक तो बक तो, और नए नए बच्चे क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कॉलेजों से उठ के आ जाते हैं, कॉलेजों में लालच दे देते हैं, फिर कहते हैं हमारे में दम है। अरे दम तो उनमें होती है जो बिगर कहीं प्रचार किए बैच बनाए।
कॉलेजों में और अतुल राजस्थान के लिए बोलेंगे कि वो अतुल राजस्थान तो बंद हो गई ऐसे भी बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। अच्छा बोल दी क्या क्लास शुरू करने के लिए? हाँ तो बोलेंगे ही, तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। मैं तो रोज बोलता हूँ कि वो होली के बाद में चालू कर देंगे। जो मैं कहता हूँ वो 100% होता है, मान लिया करो आप। मैं जानता हूँ, मेरे पास में रह के गए हैं बहुत सारे डॉक्टर, मेरे पास पढ़ाए हुए हैं बहुत सारे लोग। I like your qualities of dash and beautifulness. आप तो मौज करो और अब आराम से पढ़ाई करो, और इस सिलेबस के बारे में आज के बाद में मेरे से मत पूछना। COUR. बस आप तो अपना ये क्या है? I like your qualities of dash and बस beautifulness. True and false. Don't want very happy. देखो पॉलिटिकल के अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल करंट के। Happy नहीं था वो. हाँ सबको सबको पता है उसके बारे में। अरे पेट में दर्द होता है तो वो देख रहा है मेरी क्लास को, देखता तो है ही, तो बच्चों को तुरंत बोलता है करो करो करो। George went out in मेरे को तो कोचिंग वाले देखेंगे ही कि यार ये सही क्यों बोलता है, अपनी पोल क्यों खोलता है, ये लाइव आगे, ये लाइव आके अपनी पूरे के सबकी पोल खोल देता है the condition. अपनी कोचिंग वालों की। इन्होंने क्या है, कोचिंग को बिजनेस बना लिया, तो ये कहते हैं कि यार ये देवंदा आके और ऐसे क्यों बोलता है, ये इसको कोचिंग नहीं चलानी है क्या? अरे ईमानदारी से चलाओ यार, बच्चों के साथ न्याय करो। लेकिन बच्चे इसी लायक है। आज के बाद में सिलेबस की मत पूछना मेरे से, ठीक है? क्योंकि सिलेबस की मैंने काफ़ी बार बता दी, सिलेबस चेंज नहीं होगा। चेंज उसी दिन हो जाता जिस दिन हमने धरना दिया, और जिस दिन आप नहीं पहुंचे धरने में उसी दिन समझ जाओ कि अब चेंज नहीं होगा। All gifts George received on his birthday. और मस्त रहो, बढ़िया रहो। और कल से यूट्यूब पे लगातार क्लास शुरू है, कल से आपकी यूट्यूब पे क्लासें स्टार्ट हैं। और मैं जब तक पैर ठीक नहीं होता है, जब तक मैं आराम से आपको बैठ के पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको वही रूटीन में आपकी मैराथन क्लासेस चालू करूंगा। यूट्यूब पे सभी टीचरों की क्लास लगाऊंगा। यूट्यूब पे भी जो अपने से नहीं पढ़ने का सौभाग्य मिला है उनको भी मिल जाएगा। सर जी एलएसए में बहुत अच्छे तैयारी चल रही है, आपका आशीर्वाद रहा तो राहुल 100% लगेगा भाई। George too with the ex. सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। करंट अफेयर को अच्छा पढ़ो, पॉलिटिकल को अच्छा पढ़ो, दोनों में ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे। सर रण में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बताओ? बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटिकल को अच्छे पढ़ो, करंट को अच्छा पढ़ो, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इनको तैयार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है? 7-7 नंबर आएंगे सभी में, सारी सब्जेक्टों में 7-7 नंबर आएंगे, जोड़ लेना। हाँ तो मैं बोल रहा था ना, मैंने कब मना किया? और कुछ बातें अगर आपसे कुछ हो, कैसी रही आज आपकी, अभी सिलेबस को छोड़ दो। मेरे क्या है ना कि फिर वही बातें मैं बोलूँगा और फिर सुनने की आपकी कैपेसिटी नहीं होगी। इसलिए आप तो और ही बात करो, कैसा रहा आपका धुलंडी का दिन? आज सभी की धुलंडी अच्छी रही है, होली अच्छी रही है, भगवान करे अगली होली को आपकी ज्वाइनिंग हो कहीं पे, ठीक है? करंट 6 महीने की कम से कम, 6 महीने की करंट कम से कम। मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे कराया करूंगा। जो आज तक ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन। 9 बजे वाली क्लास देखा करो सारे बच्चे, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ। और 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा बढ़ा के मैराथन लेंगे और आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे एक दिन हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए, 2 दिन कल्चर के करा दिए, 2 दिन ज्योग्राफी के करा दिए, फिर 2 दिन पॉलिटिकल के करा दिए, 2 दिन करंट के करा दिए, बड़ी बड़ी मैराथन में।
अरे भाई फिर भी बच्चों को कितना भी समझा लो, इनको कल कोई ना कोई ज्ञान दे देते हैं। क्योंकि देखो बताऊं क्या होता है, ये पक गए कोचिंगों में पढ़ाते पढ़ाते टीचर, तो ये बच्चों को इस तरह से, आप इनसे इंक्वायरी लेने जाना, ये कोचिंग में इंक्वायरी लेने जाओगे तो आपको हाईजैक कर देंगे कि हमारी तो फैक्ट्री है, 50 टीचर पढ़ाते हैं और भाई साहब हमने तो सिलेक्शन दिए दबा के, ठीक है। यानी पोस्टें आती हैं कितनी, 1400, और इनके सिलेक्शन होते हैं 2000। कल परसों एक ज्योग्राफी वाला मास्टर बोल रहा था, वो बकवास मास्टर है, हमेशा बकवासबाजी करता रहता है। वो बोल रहा था कि हमारे 11,000 बच्चे हैं। मेरे को हंसी आ रही थी, मैंने की बावड़ी बूझ, 11,000 का नाम भी जानता है क्या? कभी इनकम टैक्स वाला 11 का हिसाब लेगा तो तू क्या, तेरे पुरखे भी नहीं देंगे। 11,000 आके बोल रहा है 11,000 बच्चे हमारे पास है, और उसको बोलने का सुतुना नहीं है। कहता है कि हमारे ही लगेंगे पूरे। मैंने कि फिर और राजस्थान के बच्चे क्या करेंगे? इतने, कहने का मतलब बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं, गुरुजी देखो ऐसे बोल रहा है 11,000 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और पूरी की पूरी पोस्टें हमारे से भरेंगी। मैंने कहा इसको पढ़ाना ढंग से नहीं आता है, ये कुछ भी बोल देता है, मत किया करो, आप तो पढ़ो मस्त होके। आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं 4 से 5,000, ये मान के पढ़ो कि मेरा ही एकमात्र सिलेक्शन होगा, मेरे से अलावा किसी का नहीं होगा। तो आपको कोई नहीं रोकेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चे पढ़ेंगे सभी, तैयारी सभी करेंगे, लगेंगे 2600 बच्चे, वो लगेंगे जो सुख सुविधा छोड़ रखे हैं। अभी देखो कट ऑफ बिगर पेपर कोई नहीं बता सकता, जो बता रहा है मूर्ख आदमी है। इजी आ गया तो ज्यादा जाएगी, सीधी सी बात है, और अगर पेपर टाइट आ गया तो कम जाएगी। तुम तो मस्त से तैयारी करो, और कल से हम क्लास चालू करेंगे, ठीक है। मेहनत जारी रखो, कर्म करो, फल की इच्छा मत लो। और अब यूट्यूब पे ऐसे ऐसे आएंगे जिनको खुद ने तो कभी एक पोस्ट लगी नहीं, खुद तो कभी नौकरी लगे नहीं, और वो बच्चों को ज्ञान देने आएंगे कि भाई देखो ये कट ऑफ जाएगी, ये होगी, वो होगी, फलाना होगी। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मार्केट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस कोचिंग में 15 साल से हूँ। सिर्फ और सिर्फ फालतू बकवास करके बच्चों को डिमोटिवेट करेंगे। ये कोचिंग वाले अगर खुद नौकरी लग जाते तो कोचिंगों में क्यों पढ़ाते, ये बताओ आप। जो नहीं सक्सेस हुए हैं वो आके कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट करें। हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। इनसे जिस दिन पेपर लगे उस दिन तुरंत फोन करो, इनका फोन बंद आएगा, इनका फोन बंद आ जाएगा। और फिर जब आप आधे घंटे बाद में करोगे तो फोन खुल जाएगा, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेंगे, ग्रंथों में देख लेंगे, किताबों में देख लेंगे, फिर कहेंगे हाँ बच्चा हाँ इसमें भी आएगा, क्योंकि वो पढ़ लिया। आप अजमा के देखना, ऐसे ही करेंगे। इनसे पेपर ही सोल्व नहीं होता है। तुम तो मस्त रहो, तुम्हारी तैयारी देखो, और फालतू को डिमोटिवेट करने वाले को इग्नोर करो, और पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। बेस्ट ऑफ लक। और सिलेबस की बात को छोड़ देना, सिलेबस को छोड़ देना कि जयपुर में कोचिंग वालों की वजह से हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, राम राम सा। सर मैं गांव भी नहीं गया हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस 100%। राहुल चौहान कह रहा है 150 प्लस तो टेस्ट सीरीज में ही है, आ जाएंगे क्वेश्चन एलएसए में, इससे बाहर तो जाएंगे नहीं, सवाल ही नहीं है आपकी। देखो अतुल राजस्थान के अंदर विश्वास करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे हो गए 800 प्लस। ऑफलाइन में पूरे दिन क्लासरूम फुल रहता है। तो टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग का बच्चा है तो वो ये न सोचे कि हमारे मास्टर क्या कहेंगे। मास्टर कोई न्याय नहीं करेगा, आपके कोचिंग वाले कभी न्याय नहीं करेंगे। आप तो उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, वो डिमोटिवेट करेंगे। जिसको भी कोचिंग अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू, शुभ रात्रि। एक बार फिर से दिल से हैप्पी होली। क्या बोल रहा है किशन लाल? चंबल का डाकू। थैंक यू, हैप्पी होली। और अब सिलेबस को छोड़ दो, भूल जाओ और पढ़ाई करो।